मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर जुथाला संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों के लिए, जिनका विषय व्याकरण है, उनको सप्तम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक न्याय सिद्धांत मुक्तावली, इसका की मंगलाचरण का प्रसंग चल रहा है। ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति न वा समाप्तिम प्रति कारणम विनापि मंगलम नास्तिकादीनां ग्रंथे निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनादिति चेत न अवगीत शिष्टाचार विषयत्वेन मंगलस्य सफलत्वे सिद्धे तत्र च फल जिज्ञासायां संभवति दृष्टफलकत्वे अदृष्टफलकल्पनाया अन्याज्यत्वात् उपस्थितत्वाच्च समाप्तिरेव फलं कल्प्यते। इत्थं च यत्र मंगलं न दृश्यते तत्रापि जन्मान्तरीयं तत् कल्प्यते। यत्र च सत्यपि मंगले समाप्तिर्न दृश्यते तत्र बलवत्तरो विघ्नप्राचुर्यं वा बोध्यम्। प्रचुरस्यास्यैव बलवत्तर विघ्न निराकरण कारणत्वं विघ्नध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारमित्याहुः प्राञ्च। नव्यास्तु मंगलस्य विघ्नध्वंस एव फलं समाप्तिस्तु बुद्धिप्रतिभादि कारण कलापात् न चैवं स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवता कृतस्य मंगलस्य निष्फलत्वापत्तिरिति वाच्यम्। इष्टापत्ति संख्या चरणात् तदेव शिष्टाचारात्। अब यहाँ जिज्ञासा होती है कि यदि ग्रंथकर्ता को मंगल करना ही है तो मन ही मन मंगल कर लेना था, ग्रंथ में क्यों लिखा? समाधान, मन में मंगल करने से ग्रंथकर्ता की नास्तिकता, आस्तिकता या नास्तिकता विद्यार्थियों को प्रकट न हो पाती। अतः आगे होने वाले विद्यार्थी गण भी ग्रंथारंभ आदि कार्यारंभ के समय ऐसा ही मंगलाचरण अवश्य किया करे। इस इच्छा से, इस अभिलाषा से ग्रंथकर्ता ने मंगलाचरण को ग्रंथ के आरंभ में लिखा है। मंगलाचरण और ग्रंथ समाप्त के कार्य कारण भाव का भंग करने के लिए नास्तिक यह अनुमान प्रयोग कर सकता है, मंगलाचरणम अयुक्तम निष्फलत्वात्। उपर्युक्त अनुमान में निष्फलत्वात् हेतु को यदि कोई स्वरूपा सिद्ध पक्षे हेतु भाव स्वरूपा सिद्धि, अर्थात पक्ष में हेतु का न रहना स्वरूपा सिद्ध दोष है, और साध्य का जहाँ संदेह रहता है वहाँ, अर्थात जहाँ साध्य अर्थात वस्तु की सिद्धि की जाती है उसे पक्ष कहते हैं। कहे तो मंगलम निष्फलम फल विशेष शून्यत्वात्, ऐसा अनुमान करेंगे। उससे निष्फलत्व हेतु में दिए गए उपर्युक्त अनुमान प्रयोग से मंगल और समाप्ति के कार्य कारण भाव का भंग हो जाएगा। इसी तात्पर्य से ननु इत्यादि ग्रंथ से नास्तिकों ने यह शंका की है। अब मंगलम विघ्नध्वंसं प्रति तथा समाप्तिं प्रति कारणत्वाभाववत् कार्याधिकरण वृत्त्यंताभाव प्रतियोगित्वात् घटम प्रति बेमवत इति अनुमान व्यतिरेक व्यभिचार का साधक। अब निर्विघ्नता या ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल यदि कारण हो तो निर्विघ्नता या ग्रंथ समाप्ति के लिए ग्रंथारंभ
ग्रंथ के आरंभ में मंगल करना उचित है, किंतु निर्विघ्नता या ग्रंथ समाप्ति में मंगल की कारणता सिद्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि कार्य कारण का अन्वय सहचार ज्ञान अर्थात कारण सत्वे कार्य सत्वम अन्वय सहचारः, कारण के रहते कार्य की उत्पत्ति होना अन्वय सहचार है। जैसे मृतिका, कुलाल आदि कारणों के रहने पर घट रूप कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे मिट्टी, कुंभकार, चाक आदि के रहने पर ही, उपस्थित रहने पर ही घट रूप कार्य की उत्पत्ति होती है, तथा व्यतिरिक सहचार ज्ञान कारणाभावे कार्याभावो व्यतिरिक सहचार, कारण के न रहने पर कार्य की उत्पत्ति न होना व्यतिरिक सहचार है। जैसे मृतिका, कुलाल आदि कारणों के न रहने पर घट रूप कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। ये दोनों कारणता के निश्चायक होते हैं, किंतु ये दोनों यहाँ नहीं है। प्रत्युत अन्वय व्यभिचारक ज्ञान कारण सत्वे कार्याभाव अन्वय व्यभिचारः, कारण के विद्यमान होने पर भी कार्य की उत्पत्ति न हो पाना अन्वय व्यभिचार है, तथा व्यतिरेक व्यभिचार ज्ञान कारणाभावे कार्य सत्वम व्यतिरेक व्यभिचारः, कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति होना व्यतिरेक व्यभिचार है। ये दोनों प्रस्तुत में विद्यमान है, जो कारणत्व के निश्चय करने में प्रतिबंधक होते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में बाणभट्ट आदि ने अपने कादंबरी ग्रंथ में मंगलाचरण किया है, किंतु ग्रंथ समाप्ति नहीं हो पाई, अतः यहाँ पर अन्वय व्यभिचार का ज्ञान हो रहा है। जो कार्य कारण भाव के साधक अन्वय सहचार ज्ञान का प्रतिबंधक है, इसी तरह नास्तिक ग्रंथ कीर्णावली आदि में मंगलाचरण के न होने पर भी ग्रंथ समाप्ति रूप कार्य की उत्पत्ति हो गई है, अतः यहाँ पर व्यतिरेक व्यभिचार का ज्ञान हो रहा है, जो कार्य कारण भाव के साधक व्यतिरेक सहचार ज्ञान का प्रतिबंधक है। इस कारण अर्थात प्रतिबंधक ज्ञान होने के कारण मंगल और ग्रंथ समाप्ति दोनों के कार्य कारण भाव का निश्चय नहीं हो पा रहा है। अब आगे कहते हैं, ग्रंथकार कहते हैं कि बिनापि मंगलम इत्यादि ग्रंथ से पूर्व पक्षवादी ने मंगल तथा समाप्ति के कार्य कारण भाव का व्यतिरेक व्यभिचार ही दिखाया है, अन्वय व्यभिचार नहीं दिखाया। किंतु सिद्धांती ने जत्र च सत्यपि मंगले इत्यादि ग्रंथ से अन्वय व्यभिचार का वारण किया है, अतः पूर्व पक्षीय अन्वय व्यभिचार स्थल में कादंबरी आदि आस्तिक ग्रंथों को समझना चाहिए। नास्तिक ग्रंथ स्वाश्रय पुरुष प्रयत्न जन्य संबंधेन मंगलवान स्वप्रतियोगी चरम वर्ण घटितत्व संबंधेन समाप्ति मत्वात् भारतादिवत, यहाँ प्रथम स्वपद से मंगल का ग्रहण और द्वितीय स्वपद से समाप्ति का ग्रहण करना चाहिए। इस अनुमान से जन्मांतरीय मंगल की ही कल्पना हो सकती है। अब विलक्षण बुद्धि का नाम प्रतिभा है। बुद्धिस्त तात्कालिकी ज्ञेया मतिरागामी गोचरा प्रज्ञां नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभां विदुः। इसके अनुसार नवीन नवीन उन्मेष पैदा होने वाली प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरोजनः सौजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तनुवर्तते। इस गीता के वचन के अनुसार, कथन के अनुसार शिष्ट पुरुषों के आचार से, उनके व्यवहार से तथा धर्मशास्त्र से भी लोगों को प्रवृत्त हुआ करती है, यह बताया गया है। मंगल की सफलता का अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध हो जाती है। जैसे मंगलम
सफलम अवगीत शिष्टाचार विषयत्वात् दर्शादिवत मंगल का कोई न कोई फल अवश्य ही होता है। अवगीत अर्थात आनंदित शिष्टाचार का विषय होने से जो वस्तु अवगीत शिष्टाचार का विषय रहती है वह वस्तु सफल ही रहती है। जैसे दर्शादि कर्म अवगीत शिष्टाचार का विषय होने से स्वर्गादि फल वाला है। अनुमान प्रयोग में दिए गए हेतुगत पदों का अर्थ बलवद अनिष्ट अनुबंधित्वम अवगीतत्वम फल साधनांग से भ्रांति रहितत्वम शिष्टत्वम आचारश्चात्र कृति। प्रबल अनिष्ट की अजनकता ही अवगीतत्व है। फल के प्रति तथा उसके साधन के प्रति भ्रांति का न रहना ही शिष्टत्व है। यद्यपि आचार का अर्थ क्रिया है तथापि वह सविषयक नहीं होती। इस कारण यहाँ पर आचार शब्द से शब्द रूप कृति का ग्रहण किया गया है। शिष्ट पुरुषों के अवगीत आचार का विषय मंगल है, इसीलिए वह मंगल सफल है, यह सिद्ध होता है। अब मंगलाचरण करना धर्मशास्त्र विरुद्ध न होने से शिष्ट लोग करते चले आ रहे हैं। अतएव निश्चय किया जा सकता है कि मंगलाचरण के करने से कोई न कोई फल अवश्य ही होगा। यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में ग्रंथ समाप्ति ही फल हो सकता है, क्योंकि उसके अतिरिक्त अन्य किसी फल की आवश्यकता नहीं की जा सकती। फल भी दो प्रकार के होते हैं, एक दृष्ट फल और दूसरा अदृष्ट फल। तब दृष्ट फल समाप्ति के संभव रहते अदृष्ट फल स्वर्ग आदि की कल्पना करना अनुचित है। तब प्रारब्धम में कर्म निर्विघ्नम परिसमाप्यताम, प्रारब्धम में कर्म निर्विघ्नम परिसमाप्यताम इस प्रकार की स्वाभाविक इच्छा रहने से समाप्ति रूप प्रसिद्ध फल ही उपस्थित होता है। अतः मंगलाचरण का दृष्ट फल यहाँ समाप्ति है, ऐसा अनुमान किया जाता है। नास्तिकों के ग्रंथ में मंगल रूप कारण के न रहने पर ही समाप्ति रूप कार्य जो दिखाई दे रहा है वहाँ पूर्व जन्म में कृत मंगल से समाप्ति रूप कर्म दिखलाई पड़ रहा है, यह कल्पना की जाती है। अर्थात पूर्व जन्म के मंगलाचरण के प्रभाव से विघ्नों का नाश होकर ग्रंथ की समाप्ति हो गई है। कादंबरी आदि ग्रंथों में जो मंगलाचरण के होने पर समाप्ति नहीं दिखती, उसका यही कारण है कि वहाँ बलवान विघ्न या विघ्नों की बहुलता प्रचुरता है। वे प्रबल विघ्न उनके समूह अल्प मंगल से नष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि विघ्नों के नाशार्थ प्रचुर अधिक मंगलों की आवश्यकता रहती है। एक आह्वान कहावत है, जादृशो जक्षस तादृशो बलि, जैसा जक्ष हो तदनुरूप बलि होना चाहिए। कादंबरी ग्रंथ के समाप्त न हो पाने के कारण प्रचुर विघ्न थे। विघ्नों की प्रचुरता को वह स्वल्प मंगल नष्ट नहीं कर पाया, इसीलिए मंगल करने पर भी समाप्ति नहीं हो पाई। अतः समाप्ति के प्रति विघ्न विनाश को प्राचीन नैयायिकों ने द्वार माध्यम माना है। इस विषय में चिंतामणिकार, गंगेशोपाध्याय आदि नवीन नैयायिकों का मत है कि मंगल का फल विघ्न ध्वंसी ही है। समाप्ति तो बुद्धि स्फुरन, प्रतिभा आदि कारण सामग्री से होती है।
अब यहाँ प्राचीन नैयायिकों का कहना है कि जिस ग्रंथ में मंगल किया गया है उस ग्रंथ की समाप्ति मंगल का फल है, परंतु वह मंगल कुछ लोगों के मत से ज्ञान रूप और कुछ लोगों के मत से उच्चारण रूप होने से शीघ्र ही विनाशवान है, और ग्रंथ की समाप्ति तो बहुत दिनों के बाद होगी। अतः शीघ्र विनाश वाली मंगल को कालांतर में होने वाली समाप्ति की कारणता किसी अवान्तर व्यापार के बिना साक्षात संभव नहीं हो सकती। इसीलिए मंगल और समाप्ति के मध्य में उस मंगल से जन्य किसी व्यापार की कल्पना करनी चाहिए। वह व्यापार और कुछ न होकर ग्रंथ समाप्ति के प्रतिबंधक दूरित रूप विघ्नों का ध्वंस ही है। मंगल जन्य वह विघ्न ध्वंस उस समाप्ति रूप कार्य के अव्यवहित पूर्वक क्षण में रहता है। इस कारण वह मंगल उस विघ्न ध्वंस द्वारा उस ग्रंथ की समाप्ति का कारण है। जैसे यज्ञ रूप क्रिया कालांतर भावी स्वर्ग का स्वजन्य अपूर्व द्वारा कारण होती है, किंतु चिंतामणिकार नवीन नैयायिकों का मत है कि ग्रंथ के समाप्ति मंगल का फल नहीं है, किंतु ग्रंथ समाप्ति के प्रतिबंधक जो दुरित रूप विघ्न है उन विघ्नों का ध्वंस मात्र ही उस मंगल का फल है। और ग्रंथ की समाप्ति तो उस विघ्नाभाव घटित अदृष्ट बुद्धि स्फूर्ति आदि कारण सामग्री से होती है। मंगल तो समाप्ति के कारण रूप विघ्न ध्वंस का कारण होने से उस समाप्ति के प्रति अन्यथा सिद्ध है। जिस कार्य के प्रति जितनी सामग्री इच्छित होती है उस कारण सामग्री से जो वस्तु भिन्न होती है वह वस्तु उस कार्य के प्रति अन्यथा सिद्ध होती है। प्राचीन आचार्य मंगल को विघ्न ध्वंस समाप्ति का कारण मानते हैं। उनके मत में विघ्न ध्वंस तथा समाप्ति ये दोनों कार्य होंगे, अतः गौरव दोष होगा। और केवल विघ्न ध्वंस को ही मंगल का कार्य मानने में लाघव रूप गुण होगा। इस कारण मंगल का विघ्न ध्वंस मात्र ही फल है, यही उचित प्रतीत होता है। अब यदि मंगल का फल विघ्न ध्वंस ही है तो जहाँ विघ्न ही न हो अर्थात विघ्न का अभाव स्वतः सिद्ध ही हो वहाँ मंगल करना निष्फल ही होगा, ये शंका होती है। उसका समाधान है इस प्रकार से शंका करना उचित नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में किया गया मंगल आपाततः निष्फल प्रतीत होने पर भी उसका इतना ही फल समझना होगा कि विघ्न के अस्तित्व की आशंका दूर हो जाती है। अतः विघ्न के संदेह से और शिष्टाचार के से मंगल अवश्य करना चाहिए। न च तस्य निष्फलत्वे तद्बोधक वेद प्रामाण्यापत्ति वाच्यम। यदि ऐसी जगह का मंगल निष्फल हो जाएगा, यदि ऐसी जगह मंगल निष्फल हो जाएगा तो मंगलाचरण के प्रतिपादक कल्पित श्रुति विघ्न ध्वंस कामो मंगल माचरित भी अप्रमाण होने लगेगी। सति विघ्ने तन्नाशस्य बोधितत्वात् अतएव पाप भ्रमेण कृतस्य प्रायश्चित्तस्य निष्फलत्वेपि न तद्बोध वेद प्रामाण्यम। अब यदि विघ्न होगा तो मंगल भी विघ्न का नाश करेगा, उपयुक्त श्रुति का यही तात्पर्य है। अतएव पाप होने के भ्रम से यदि प्रायश्चित किया जाए तो वहां पर पाप न होने से वह प्रायश्चित यद्यपि निष्फल है। तथा प्रायश्चित बोधक श्रुति अर्थात वेद को अप्रमाण नहीं माना जाता, अतः पाप होगा तो प्रायश्चित से उस पाप का नाश अवश्य होगा, यही श्रुति का तात्पर्य है। ऐसे स्थलों में यही समझना चाहिए कि विघ्नों के न रहने पर भी मंगलाचरण करना तथा पाप की न रहने पर भी प्रायश्चित का करना, ये दोनों आगे सुफल देने वाले होंगे। मंगलं च विघ्नध्वंस विशेषे कारणम विघ्नध्वंस विशेष च विनायकस्तव पाठादि।
क्वचित विघ्नात्यन्ताभावे समाप्ति साधनम प्रतिबंधक संसर्गाभावस्यैव कार्यजनकत्वात् इत्थं च नास्तिकादीनां ग्रन्थेषु जन्मांतरीय मंगलजन्य दुरित ध्वंसम स्वतः सिद्ध विघ्नात्यंताभावो वास्तीति नव्य विचार इत्याहु। अब मंगल को विघ्न ध्वंस के प्रति कारण बताया, किंतु यह मंगल समस्त विघ्नों के ध्वंस के प्रति कारण हो नहीं सकता। कुछ विघ्न ध्वंसों के प्रति वह मंगल कारण होता है और कुछ विघ्न ध्वंसों के प्रति गणपति विनायक के स्तोत्र पाठ आदि को भी कारण बताया गया है। और कुछ स्थलों पर विघ्नात्यंता भाव को ही ग्रंथ समाप्ति का कारण बताया गया है। अतः इन अनेक प्रकार के कारणों का यही अनुमान करना उचित होगा कि समस्त कार्यों के प्रतिबंधक अर्थात विघ्नों का अभाव ही समाप्ति में कारण होता है। अतः यही कहना होगा कि नास्तिकों के ग्रंथों में पूर्व जन्म का किया हुआ मंगल इस जन्म के विघ्न का नाशक होता है। अतः स्वतः सिद्ध विघ्नात्यंता भाव ही समाप्ति के प्रति कारण हो जाता है। कादंबरी आदि ग्रंथों में किए गए मंगल के द्वारा कुछ विघ्नों का ध्वंस हो पाया, क्योंकि मंगल स्वल्प और पूर्व जन्मकृत विघ्न अनल्प बहु अधिक है, अथवा मंगल करने से पूर्व के विघ्न तो नष्ट हो गए किंतु पश्चात पुनः नवीन विघ्न उत्पन्न हो गया, इसीलिए ग्रंथ समाप्ति नहीं हो पाई, यही कल्पना की जा सकती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि मंगल विघ्न ध्वंस के प्रति कारण है। यह मानने से कार्य कारण भाव भंग रूपी व्यभिचार दोष नहीं हो पाता। यही नवीन नैयायिकों का मत है। अब संसारेति संसारेव मयूरो भिक्षस्तस्य बीजाय निमित्त कारणेत्यर्थ एतेन ईश्वरे प्रमाणमपि दर्शितं भवति। तथा घटादि कार्यं कर्तृजन्यं तथा शित्यंकुरादिकमपि न च तत्कर्तृत्व स्मदाधीनं संभवति तत्कर्तृत्वेन ईश्वर सिद्धि न च शरीराजन्यत्वेन कर्तृजन्यत्व साधकत्वेन सत्प्रतिपक्षिति वाच्यम् अप्रयोजकत्वात् मम तु कर्तृत्वेन कार्यत्वेन कार्यकारणभावेव अनुकूलस्तर्कः द्यावा भूमि जनयन् देव एको विघ्नस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता इत्यादि आगमाः अप्यनुसन्धेयाः। अब संसार महिर्वस्य बीजाय यह विशेषण निमित्त कारण स्वरूप ईश्वर के अस्तित्व में अनुमान प्रमाण की सूचना दे रहा है। जैसे घटात्मक कार्य कुलालात्मक कर्ता के संबंध से उत्पन्न होता है, वैसे ही अंकुरादि से ब्रह्मांड तक संपूर्ण जगत रूप कार्य भी किसी कर्ता के होने पर ही उत्पन्न हो सकता है। उस अचिंत्य समस्त जगत की रचना करने में हम जैसे अल्पज्ञ मनुष्यों को ही संभावना नहीं की जा सकती है। अतः जो इस जगत का कर्ता हो वही ईश्वर है। कुछ लोग यहाँ पर सत प्रतिपक्ष नामक दोष विपरीतानुमान देते हैं। जो वस्तु शरीरी अर्थात शरीर धारण करने वालों से उत्पन्न नहीं होती, वह वस्तु कर्ता से भी उत्पन्न नहीं होती, ऐसा नियम है। यह जगत शरीर से उत्पन्न नहीं हुआ है, अतः इस जगत का कर्ता भी कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार का विरुद्धानुमान देना उचित नहीं है, क्योंकि नियम के मानने में अनुकूल तर्क नहीं युक्ति नहीं है। इसीलिए हमारे बुद्धि के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व मानना यही नैयायिकों का अपना मत है। जिनका कर्ता न हो वह कार्य भी नहीं है और न कभी उत्पन्न होगा। तथा
जो कार्य है उसका कर्ता भी है। इस प्रकार का कार्य कारण भाव रूपी अनुकूल तर्क मिलता है। यही अनुकूल तर्क परमेश्वर के अस्तित्व में प्रमाण है। इस प्रकार अनुमान प्रमाण से उसका अस्तित्व सिद्ध होने पर परमेश्वर के शब्द प्रमाण रूपी वेदवाक्य से भी उसका अस्तित्व सिद्ध किया जाता है। अब यहाँ शंका उत्पन्न होती है कि प्रत्यक्षादि कोई भी प्रमाण ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकते। प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दा प्रमाणान, ये 4 प्रमाण महर्षि गौतम ने बताए हैं, किंतु परमात्मा के अस्तित्व में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। लौकिक प्रत्यक्ष में 6 सन्निकर्ष है: घ्राणज, रासन, चाक्षुष, स्पर्शन, श्रोत्र और मानस। गंध के अभाव से ईश्वर में घ्राणज, रस के न होने से रासन, चक्षु सन्निकर्ष के न होने से चाक्षुष, स्पर्श के न होने से स्पर्शन, शब्द के न होने से श्रोत्र और स्मरण के न होने से मानस। ये सभी प्रत्यक्ष वहां नहीं हो सकते। उसी तरह अलौकिक प्रत्यक्ष भी 3 प्रकार का है: सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, जोगज लक्षण। इन तीनों प्रकार के अभाव से ईश्वर का अलौकिक प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता। उसी तरह अनुमान से भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि लिंग, धूम आदि से लिंगी, अग्नि आदि का ज्ञान ही अनुमान है। ईश्वर का ऐसा कोई लिंग नहीं, चिन्ह नहीं हो जिससे उसका अनुमान हो सके। सादृश्य से उपमान प्रमाण होता है, किंतु ईश्वर के सदृश भी कोई नहीं है। उसी तरह पद ज्ञान के न होने से शब्द प्रमाण से भी ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। अब उसी तरह अनुमान से भी अब समाधान इस शंका जो उत्पन्न हुआ है, जो शब्द प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती, अब समाधान में कहते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि अनुमान प्रमाण से होती है। जैसे घटादि कार्यं कर्तृजन्यं कार्यत्वात् पटवत्, यहाँ पर घटादि कार्यम यह पक्ष है, कर्तृजन्यत्व यह साध्य है, कार्यत्वाद यह हेतु है, पटवत यह दृष्टांत है। उसी तरह छित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत, यहाँ पर छित्यंकुरादिकम पक्ष है, कर्तृजन्यत्व किसी कर्ता से जन्य होना यह साध्य है, कार्यत्वात् कार्य होने से यह हेतु है, घटवत कार्य के समान यह दृष्टांत है। उपरयुक्त ईश्वर अस्तित्व के साधक अनुमान में सत प्रतिपक्ष दोष देते। सत प्रतिपक्ष नामक दोष का स्वरूप इस प्रकार है कि जस्य हेतु साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते सो सत प्रतिपक्षः। जहाँ एक हेतु, एक कारण साध्य को सिद्ध करता है, वहाँ दूसरा हेतु यदि साध्य के अभाव को सिद्ध करे तो सत प्रतिपक्ष दोष होता है। जैसे शब्दो नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्, इसके विपरीत शब्द अनित्य कार्यत्वात् घटवत्। जिस हेतु का जो साध्य है, उस साध्य के अभाव का साधक अर्थात सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु विद्यमान रहे तो उस हेतु को सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। शब्द नित्य है, श्रावण होने से अर्थात श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण होने के कारण। इसके विपरीत शब्द अनित्य है, कार्य होने से घट की तरह
इस अनुमान में श्रावणत्व हेतु का साध्य नित्यत्व है, उस नित्यत्व का अभाव जो अनित्यत्व है, उस अनित्यत्व को सिद्ध करने वाला दूसरे अनुमान में कार्यत्व हेतु विद्यमान है। अतः श्रावणत्व हेतु यहाँ सत प्रतिपक्ष दोष से दूषित हो जाता है। उसी तरह प्रस्तुत प्रसंग में भी क्षित्यंकुरादिक कर्तृजन्यम कार्यत्वात् पटवद इत्यादि, इसके विपरीत क्षित्यंकुरादिक कर्तृजन्यम शरीराजन्यत्वात् आकाशवत् ईश्वरवादी के अनुमान से कार्यत्व हेतु का साध्य कर्तृजन्यत्व है। उस कर्तृजन्यत्व का अभाव जो कर्तृजन्यत्व है, उस कर्तृजन्यत्व को सिद्ध करने वाला अनीश्वरवादी के अनुमान में शरीराजन्यत्व हेतु विद्यमान है। इस कारण कार्यत्व हेतु सत प्रत्यक्ष दोष से दूषित हुआ है, यह अनीश्वरवादी का कहना है। किंतु सत प्रतिपक्ष दोष का आरोप करने वाले अनीश्वरवादी के पास कोई तर्क नहीं है, अर्थात तो वह यह नहीं कह पा रहा है कि यदि कर्तृजन्यत्व न हो तो शरीराजन्यत्व भी नहीं होता। तब यह कह पाता है कि कर्तृजन्यत्व और शरीराजन्यत्व की कहीं व्याप्ति देखी नहीं जाती। जैसे धूम और अग्नि की व्याप्ति देखने से कहा जाता है कि यदि अग्नि न हो तो धूम भी नहीं है, किंतु कर्तृजन्यत्व और शरीराजन्यत्व में कार्य कारण भाव का व्याप्ति के द्वारा कभी किसी का ज्ञान ही नहीं हुआ है। लेकिन इसके विपरीत ईश्वरवादी